वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म बहरीन और लंदन के 4 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वानी से मुलाकात न कराने पर आज एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज एहतजाज जलसे जुलूस धरनों पर पाबंदी आयद। इंतजामिया के मुताबिक किसी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। उधर पेशावर हाईकोर्ट का सरकारी एहलकार को सियासी सरगर्मी के लिए तैनात न करने का हुक्म। IG KP की फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान एहलकारों को सूबे की हदूद में ड्यूटी का फेक न्यूज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। बैरूने मुमालिक बैठे लोगों को जल्द पाकिस्तान लेकर आएंगे। ये नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर जो चाहे खबर लगा दे। फेक न्यूज पर क्रैकडाउन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान बशिंदों की वापसी पर कोई समझौता नहीं होगा। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। KP में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा। KP की वफाक की पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। KP में गवर्नर राज और महमूद अचकज़ई के बयान की कौमी असम्बली में बाज़ गश्त। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की गर्मा गर्म बहस। महमूद अचकज़ई की रियासत मुखालिफ बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने शुमाइला राना की करारदाद पर वोटिंग कराने से रोक दिया। फयाज सादिक का हुकूमत और अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा कहा। कल एक साहब ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। स्पीकर और चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे। उन्होंने शौक पूरा करना है तो जरूर कर लें। रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट मुख्तलिफ कुव्वतों को जवाब देना जानती है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ्द की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के हवाले से मुशावरत। वफाकी वज़ीर मुमलकत ने गवर्नर राज लगाने की बात किस हैसियत में की? गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है, मगर आपने जो करना है कर ली। फिर सियासी नताइज आपसे संभाले नहीं जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की कौमी असम्बली में धमकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी खूब गर्जे बरसे। कहा, इतनी तकसीम पैदा ना करें कि वापसी मुमकिन ना रहे। हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तेफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। महमूद अचकज़ई ने कहा, ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या गलत है? हमने यहाँ पर हमला आवर नहीं होना था। स्पीकर साहब, आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। गवर्नर राज आईनी अमल है, मार्शल लॉ नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की वजाहत। सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, ज्यादतियां पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ज्यादा हुई, मगर इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं हुए। नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार से हटाया गया तो हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला कर देंगे। आपने असम्बली छोड़ी, कहा हम नहीं खेलते। किसी के जाती मुफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। शहीद भुट्टो को फांसी के फंदे पर ले जाया गया। लोगों ने हुदूद में रहकर एहतजाज किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, CDF का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं, अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। सुहेल अफरीदी कहते हैं, हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसीज खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई आईनी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं। अगर हुकूमत ऐसा कोई कदम उठाती है तो ये गैर आईनी होगा। आइन में गवर्नर राज के लिए मखसूस शराइत मौजूद हैं, जिनकी तशरीह पर आला अदालतें फैसला दे चुकी हैं। हम नहीं चाहते KP में गवर्नर राज लगे। 26 नवंबर की तड़ी लगाने पर फेंटा लगेगा। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वावड़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर
मीडिया से गुफ्तगू कहा, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए केपी के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडे ही गवर्नर केपी रहें। फैसल करीम कुंडे के नाम पर हमें कोई मसला नहीं। अगर किसी और का नाम का कुरा निकलता है तो फिर सियासी नहीं हो सकता वो। अगर अब भी उन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्कर मारते रहें। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि इदारों को बदनाम किया जाए। पीटीआई का गैर कानूनी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुलाकात का मामला जेल मैनुअल के मुताबिक तय होगा। हुकूमती रहनुमा अताउल्लाह तार ने भी अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुखालिफिन की बहनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई की रिवायत पीटीआई ने डाली। मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। हमने इनके दौर में बहुत तलखियाँ बर्दाश्त की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होगी। इस हवाले से जेल हुकाम और अदालतें फैसला कर सकती हैं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सेनेट इजलास में गूंजे यूआई का बानी की सेहत से मुतालिक पार्लियामान की कमेटी बनाने का फैसला। कामरान मुर्तजा ने कहा, कमेटी जाकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से तसल्ली करे। पीटीआई की सेनेटर मिशाल यूसुफजई बोली, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 1 माह से कुछ नहीं पता उनकी तबीयत कैसी है। मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़े, गैर सियासी खातून को मत लाएं। मरीम नवाज का दरवाजा सिंध में तोड़ा गया था। तुर्किया के वज़ीर तवानाई की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और तुर्क सफ़ीर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का इम्कान। कराची में अलरनाक सानिया खुले मैन हॉल ने एक और बच्चा निगल लिया। 3 साल इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद मिली। इंतजामिया के इनकार पर लोगों ने अपनी मदद के तहत मशीनरी मंगवाई। बच्चे को आहोर सिस्कियों में सुपुर्द खा किया गया। नमाज जनाजा में एमक्यूएम जमात इस्लामी के रहनुमाओं और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चे की हलाकत पर वालिदैन का बुरा हाल। वालिदा को गशी के दौरे पड़ते रहे। दादा महमूदुल हसन रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर से शुरू होने पर बरहम। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, उन्हें राब्ते के बावजूद मुतल्लिका महकमों से मशीनरी नहीं मिली। नीपा चुरंगी पर शहरियों का एहतजाज। मीडिया की गाड़ियों पर भी पथराव किया। सिंध असम्बली में सानिया नीपा चुरंगी की गूंज। मासूम इब्राहिम की तस्वीर उठाकर अरकान तकरारीर। कई अरकान आबदीदा। बच्चे के जाँ बहक होने के जिम्मेदारान को सजा देने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, बच्चे के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़या मुजरमाना गफलत, कोई भी कानून से बालतर नहीं। जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। जमात इस्लामी का मेयर कराची को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। मोहम्मद फारूक ने कहा, शहर के साल की जिम्मेदार एमक्यूएम की भी है। अली खुर्शीदी को बात न करने देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एमक्यूएम ऐवान से वॉकआउट कर गई। मेयर कराची ने सारा मलबा जमात इस्लामी पर गिरा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मामले पर सियासत की कोशिश की जा रही है। अगर कहूँ तो जिम्मेदार जमात इस्लामी है तो लोग नाराज हो जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, देखकर बता सकते हैं मामला हुआ क्या है। अगर किसी ने मशीनरी देने से इनकार किया तो उस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। MD वाटर कॉर्पोरेशन को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके क़ैदाबाद में LPG भरने के दौरान कार में आग भड़क उठी। ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।